नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, ऐसी एनालिसिस आपको बहुत दिनों के बाद देखने को मिली होगी। इतनी फाइन, इतनी क्रिस्प हमारी एनालिसिस थी कि आपको ये देखकर मज़ा आ जाएगा कि कितनी शानदार एनालिसिस हमने करी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट में ट्रेड लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी एनालिसिस को इंक्रीज करना। यदि आप अपनी एनालिसिस को इंक्रीज कर लेते हैं ना, तो आप सारी चीज़ें खुद ब खुद कर लेंगे। ट्रेड लेना और 1-2 पॉइंट या 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेना फिर आपके लिए एक मजाक बन जाएगा, एक हंसी खेल का काम बन जाएगा। एक आपके लिए दाएं हाथ का काम होगा कि आपने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पर एग्जिट कर दी, यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर एग्जिट कर दिया, यहाँ पर पी लिया और यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया। ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ एक बार आप मेरी बात मानिए, आप ट्रेड करने के तरीके सीख जाइए, कैसे ट्रेड करना है ये सीख जाइए। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ना कि मैंने आपसे बोल दिया कि 24,400 पे कॉल ले लेना और 24,500 पर आप सेल कर देना और इस तरीके से आपको एक प्रॉफिट आपने यहाँ पर ले लिया। आप मेरी बात पे बिलीव करिए, ये कभी नहीं होगा, इससे आप कभी ट्रेडर नहीं बनेंगे, है ना? तो आइए बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, कल मैंने एग्जैक्ट आपसे डिस्कशन किया था कि मार्केट में मैं कहीं न कहीं यदि मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती है, तो मैं पी की पोजीशन लेने के लिए तैयार रहूँगा, है ना? और इसके नीचे हम पी की पोजीशन देखेंगे और कहीं न कहीं 24,525। आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर चलाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा। एग्ज़ैक्ट मैंने आपसे यही पॉइंट बोला था, 24,525 से और 24,500 के पास से मार्केट कहीं न कहीं रिवर्स हो सकती है। और देखिए कितना बढ़िया मूव मार्केट ने दिया, करीब 200 पॉइंट से आसपास, 200 से 225 पॉइंट के आसपास का मूव मार्केट ने नीचे की तरफ आपको दिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट आज जिसने भी ये ली होगी ट्रेड, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में लिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड को सिर्फ देखिएगा कि मार्केट क्या करती है। यदि इसके ऊपर रह जाती है तो फिर हम यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से मार्केट में एक की पोजीशन देख सकते हैं और मार्केट ने बहुत अच्छी ट्रेड हमको दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस करना सीखिए, जानिए कि ये 525 का पॉइंट कैसे निकल कर आया, ये 500 क्यों नहीं था, ये 475 क्यों नहीं था, ये 550 क्यों नहीं था, ये 525 ही क्यों था। ये चीज़ आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। वही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया नहीं कि कल हमें कमेंट में लाइव रहूँ कि नहीं रहूँ, इसलिए मैं लाइव आया नहीं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव बैठकर बताऊँ कि इस कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पर हमें क्यों पी लेना है, यहाँ पर हमें कोई ट्रेड क्यों नहीं बनानी या यहाँ पर हमें अब क्या करना है? ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ लाइव में या नहीं? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कौन से वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हो गई हमारी एनालिसिस जो हमने कल करी थी, बहुत शानदार रही, बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों ने लिया होगा, जिसने मेरे वीडियो को सुना होगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकती है। कल हमारे एक नए हफ्ते की शुरुआत है, न्यू वीक कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमने पुरानी एनालिसिस करी थी वो सारी आज हो सकता है ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं है, इनको हम धीरे से डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब इनकी हमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। ये वाली रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ बना रहे मार्केट में। इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर बना देता हूँ आपके लिए। इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसको और दूसरा एक ये हमारा बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए, आपको जो हफ्ते की शुरुआत करनी है वो इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करनी है। ज़रा-सा आप अब ध्यान से मार्केट को सुनिएगा। कल का मार्केट बहुत ट्रिकी होगा, थोड़ा-सा हमें देखना होगा। या तो कल आप मार्केट को, यदि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मार्केट को अवॉइड करिएगा, है ना? 10:30 बजे तक मार्केट को देखिए, यदि आपको समझ में आता है, कोई एक डायरेक्शन आपको मिलती है, तो आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज़ आप मार्केट को अवॉइड करके कल कुछ अपना पर्सनल काम निपटा सकते हैं। देखिए क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत है,
है ना? मार्केट किस तरफ की चाल चलना चाहता है, ये कल मार्केट डिसाइड करेगा, है ना? हो सकता है कि नीचे की तरफ आना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है या कहीं एक पॉइंट को मार्केट पहुँचे। जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट ये 2 लाइन है, ठीक? यहाँ पर। अब मार्केट आपका जो है वो यहाँ पर है। अब कल मार्केट की शुरुआत है, तो या तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे बना लें कि मार्केट कहाँ जाएगा? ये तो 50-50 चांस होगा ना कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ चला जाए और 50% चांस है कि मार्केट इधर आ जाए। तो ऐसे में हमें क्या करना है, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ देखना है। पहले मार्केट को किसी एक तरफ जाने देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ऊँट को एक करवट बैठने देते हैं, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। तो पहले हम ये चेक करते हैं। हो सकता है यदि मार्केट यहाँ चला जाए, तो हम यहाँ से फिर से एक पी की पोज़ीशन ले सकते हैं। और यदि मार्केट यहाँ पर आ गया और यहाँ सस्टेन कर गया इस सपोर्ट के ऊपर, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन देखें। तो पहले मार्केट को एक तरफ आने देना है। ये कल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। कल आपकी एक तरीके से अग्नि परीक्षा है दोस्तों। आपको बहुत इत्मीनान रख के मार्केट को आराम से स्मूथली सिर्फ देखना है। मुझे बताइएगा, हम लाइव में बैठ के बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और ट्रेड बनेगी तो ट्रेड भी लेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है कल। कल आप एक लाइन ये ड्रॉ करिएगा अपने पैनल पर, ये ठीक है, ये कर लिया आपने ड्रॉ। इस लाइन को ड्रॉ करके अपने पास बहुत इम्पोर्टेंटली आप रख लीजिएगा। अब मार्केट यदि फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए, कहीं आपको इस पॉइंट के आसपास मिल जाती है, तो आप एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट हमें फिर से इसी पॉइंट पर करीब 100 पॉइंट का मूव आपको मार्केट यहाँ पर फिर से दे सकती है। आप यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा और यदि फिर मार्केट इसके नीचे भी आती है, तो फिर आपकी अगली जो पोजीशन होगी वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास होगी। ये आप अपने ड्रॉ कर लीजिएगा, आपके पास आपको बहुत मदद करेंगी ड्यूरिंग द मार्केट, है ना? यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के कल सुबह तक आपको फिर से दे दूँगा। ये हो गई हमारी एक कंडीशन। दूसरी बात, यदि मार्केट गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलती है तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या करती है। यदि इस 525 के पॉइंट को तोड़ के मार्केट इस तरीके से ऊपर ही सस्टेन करती है और स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ जाती है, तो हम एक छोटा सा एसएल इस पॉइंट का डाल के 500 का 24,500 का डाल के मार्केट में एक कॉल की ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं 625 तक ले जा सकती है। ठीक है, ये 2 सिनेरियो हमारे पास हो गए। दूसरा, यदि मार्केट कहीं न कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमें थोड़ा-सा मार्केट को अवॉइड करना है, जब तक कि मार्केट फिर से यहाँ नहीं आ जाती। जब तक मार्केट यदि यहाँ मिलेगी, तो हम एक कॉल की पोजीशन देखेंगे, अदरवाइज़ हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। हो सकता है कल मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हमें इस रेंज में दे दे कि मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, पहला दिन है, कल प्रीमियम भी काफ़ी हाई रहेंगे, तो आपको क्या करना है, प्रीमियम को देखते हुए ही ट्रेड में जाना है, क्योंकि प्रीमियम हाई होने से कई बार हमें लॉस होता है। यदि मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है, तो कई बार मार्केट पहले दिन ही प्रीमियम को तेज़ी से डीके करने लगती है, तो इस कारण से थोड़ा-सा अवॉइड करके चलिएगा। हाँ, ट्रेड लेना है एक लॉट में, सिर्फ एक लॉट में कल का दिन। जिस दिन ज़्यादा लॉट का समय होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज या कल आपको एक लॉट में ही ट्रेड करनी है। इससे ज़्यादा रिस्क कल हम नहीं लेंगे, क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा पेचीदा है, कंफ्यूजिंग है। तो हमें मार्केट में कंफ्यूज नहीं होना, मार्केट को कंफ्यूज करना है कि ये सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, हम क्या करना चाहते हैं वो हम जब ट्रेड लेंगे तब मार्केट को पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के ट्रेड करिएगा। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ना कि ट्रेडर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।